आपको यह बता के जाना चाहिए यदि आप निजी विजिट पर भी जा रहे हो तो। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के नाते उनको एसपीजी कवर मिलता है कि सबसे ज्यादा प्राइवेट विजिट पे विदेश जाने वाला नेता कौन। किसी यूनिवर्सिटी में आपने देखा कभी राहुल गांधी जी को बुलाया गया? चलिए आप अब यह ऐलान उमर से मिलना अगर प्राइवेट है, अगर संदिग्ध भारत विरोधी शक्तियों से मिलना प्राइवेट विजिट है, तो मैं हर विदेशी कंपनी के बचाव में खड़े और देश की कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ खड़े। एलआईसी आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। देखिए, जो आपने सवाल किया बिल्कुल इसका स्पष्ट और तकनीकी आधार पर उत्तर देता हूं। पहली बात, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनके पास कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, और जब आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है तो यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एज पर प्रोटोकॉल आपको यह बता के जाना चाहिए। यदि आप निजी विजिट पर भी जा रहे हो तो नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। अब आइए, उनके पास सिक्योरिटी है Z+ विद ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। ये एसपीजी के बाद जस्ट नीचे होती है और Z+ से एक स्टेप ऊपर है। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के नाते उनको एसपीजी कवर मिलता है। Z+ विद ASL उसके अलावा सिर्फ दो नेताओं के पास है, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। मगर कांग्रेस में प्रथम परिवार के तीनों सदस्यों के पास Z+ विद ASL है। अब Z+ विद ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। तो वो ये कहता है कि आपको ये बता के जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपकी हर प्राइवेट विजिट पर भी होती है। सिक्योरिटी में कोई प्राइवेट और पर्सनल नहीं होता। फिर मैंने मान लिया, चलिए जो तारिक अनवर साहब कह रहे हैं, हां ये बात सही है, जैसे हम भी सांसद हैं, अगर हम प्राइवेट विजिट पे जाएंगे तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर अगला प्रश्न यह उठता है अंजना जी कि सबसे ज्यादा प्राइवेट विजिट पे विदेश जाने वाला नेता कौन? राहुल गांधी जी। आइए नेक्स्ट, वो जाके बड़े बड़े फोरम्स पे भाषण देते हैं। अगला पॉइंट, भारत में क्यों नहीं उनको कोई फोरम पे बुलाता है? किसी यूनिवर्सिटी में आपने देखा कभी राहुल गांधी जी को बुलाया गया? चलिए आप कहेंगे बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों में बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज में आपने देखा थिंक टैंक में राहुल गांधी जाकर भाषण दे रहे हैं? कांग्रेस का जब दौरे हुकूमत रहा और वो युवा नेता कहे जाते थे 4 से 14, कितनी यूनिवर्सिटीज में देखा? कितनी यूनिवर्सिटीज के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया? ये विदेश में ही बुलाया जाता है। अब आइए, सबसे ज्यादा भारत विरोधी नेताओं के साथ बैठने वाला नेता कौन? राहुल गांधी जी। भाई आप प्राइवेट विजिट में जा रहे हैं तो प्राइवेट रखिए। प्राइवेट विजिट में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बयान देने वाला नेता कौन? राहुल गांधी। प्राइवेट विजिट में पॉलिटिकली भारत के विरोध करने वाले नेताओं से मिलने वाला कौन? राहुल गांधी। अब यह ऐलान उमर से मिलना अगर प्राइवेट है, अगर संदिग्ध भारत विरोधी शक्तियों से मिलना प्राइवेट विजिट है, तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा ये प्राइवेट, बहुत ये निजी, बहुत संदेहास्पद लगता है। या तो आप अगर प्राइवेट विजिट पे जा रहे हैं तो वहां पे सांसदों से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप सांसद हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो यह साफ हो जाता है कि प्राइवेट विजिट में जाइए। हां, जैसे उन्होंने कहा था, मैं अपनी नानी जी की सेवा करने के लिए गया था न्यू ईयर्स की ईव में इटली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका ननिहाल विदेश में भी उपलब्ध है। तो इसलिए हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं, अगर वो प्राइवेट रखना चाहते हैं तो फिर वो टोटल प्राइवेट अफेयर होना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल व्यक्ति से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हम आप में से कोई जाता है कहीं पर, अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई बार मंदिरों में गया, कभी बाहर निकल के कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा यहां पर हम कोई पॉलिटिकल कारण से नहीं आए, कोई बयान नहीं देंगे। इसलिए यह संदेह उत्पन्न होता है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं जी, जल्दी। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के शीर्ष नेतृत्व के सबसे ज्यादा लिंक अगर कांग्रेस पार्टी के निकले हैं, संदिग्ध लिंक, तो हमेशा ये विदेशी कंपनियों के साथ क्या लिंक रहे। 84 में यूनियन कार्बाइड वाले एंडरसन के साथ नाता, तो ओटावियो क्वाट्रोची के साथ, बोफोर्स के साथ, फिर हॉविट्जर के साथ खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े, बीबीसी के साथ खड़े, हिंडनबर्ग के साथ खड़े, और जाने कौन कौन सी, और हर विदेशी कंपनी के बचाव में खड़े और देश की कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ खड़े। LIC के खिलाफ खड़े, SBI के खिलाफ खड़े, HAL के खिलाफ खड़े, और चाहे प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो सबके खिलाफ खड़े। तो ये सब मिलकर एक रहस्य का गहरा पर्दा बनाता है और जिसे हर भारतीय को जानने का हक है।